मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ मीडियन करने के बाद अब हम लोग लेंथ ऑफ देख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। इसके भी लेंथ याद रखने हैं आपको। इसके तीन एंगल बाइसेक्टर आएंगे। इसको अगर हम लोग L1 से डिनोट कर दें और रेस्पेक्टिवली B से और C से वाले को L2 और L3 से, तो जो L1 है मतलब A के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये क्या आएगा आपका 2BC अपॉन B प्लस C इंटू कॉस A/2। ऐसे हम लोग बोले कि लेंथ फ्रॉम B इज गोइंग टू बी 2CA into upon C plus A into cos B/2 and length corresponding to C angle bisector का, तो that is going to be 2AB। करके देख लो एक बार। हम लोग सकते हैं, बहुत सिंपल है, B और C साइड्स भी आ रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से एरिया कंजर्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेंथ C हो गया, ये B हो गया, तो इन दोनों का नहीं एरिया सम किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जैसे इसका एरिया निकालोगे तो क्या निकालोगे, हाफ इंटू C इंटू L1 इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, मतलब साइन A/2 प्लस हाफ इंटू L1 इंटू B। अब ये कौन सा ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ, इधर वाला, तो इंटू कितना आ जाएगा फिर से साइन A/2, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ इंटू BC इंटू साइन ए। अब आप BC साइन ए जो भी है इसको आप लिख सकते हो हाफ, एक तो हाफ कैंसिल ही आउट हो जाएगा तो इसको तो हटा ही दो, और साइन A/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो ये कितना बचेगा 2 cos A/2। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों से कॉमन क्या आएगा L1 और अंदर क्या आएगा B प्लस C, तो L1 B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 2BC cos A/2। तो L1 यहाँ से आइसोलेट करोगे तो दिस इज 2BC cos A/2 और अपॉन कितना आ जाएगा B प्लस C। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेंट्रल ट्रायंगल। अब बोलो क्या है, ट्रायंगल है नहीं, हम लोग ने ट्रायंगल, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके 3 एक्सेंटर्स हैं I1, I2 और I3। तो जो I1, I2, I3 जो एक्सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेंट्रल ट्रायंगल। तो लिख सकते हो द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द एक्सेंटर्स I1, I2, I2, I1, I2, I3 is called as एक्सेंट्रल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से इसके साइड्स और एंगल्स निकालेंगे, समझ में आएगा। तो देखो, टू फाइंड द एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रल ट्रायंगल, तो बनाइए एक्सेंट्रल ट्रायंगल और उसके एंगल्स कैलकुलेट कीजिए। एंगल निकल गया हो तो साइड ट्राई करें। एक्सेंट्रल ट्रायंगल पहले तो देखते हैं, तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC और एक्सेंटर से इसके 3 आएंगे I1, I2, I3, और I1 को लोकेट करने के लिए बताया गया था कि इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, नहीं, दिस विल गिव यू व्हाट I1। ऐसे ही आप देख सकते हो कि अगर I2 लोकेट करना है ऐसे इधर क्या आ जाएगा एक I2, और ऐसे ही हम लोग बोलेंगे उधर भी क्या आ जाएगा आपका I3, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग बोले I1, I2, I3 को ज्वाइन करने वाला क्या है, ये ट्रायंगल है, समझ में आ गया।
दूसरी बात, अगर मैं सपोज कर लो, ठीक है, तो इस तरीके से एक और आ जाएगा I3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि जो I1 I2 I3 वाला जो ट्राइंगल बनाओगे तुम, वो इन्हीं वर्टेक्स से पास करेगा। कौन कौन से? A से, B से और C से। अब बोलोगे कैसे, तो उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखना, अगर हम I2 वाले के बारे में बात करें तो एक चीज़ देखना, या इस वाले के बारे में बात कर लेते हैं, एक और बना ही लेते हैं। ये वाला कौन सा हो जाएगा? I3। देखना, I3 से जो हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, तो ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये कितना हो गया? B/2 नहीं हुआ? और ये वाला ये हो जाएगा π/2 माइनस B/2। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया? तो हम लोग बोल सकते हैं जो पूरा एंगल था ये पूरा B था, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो गया? नहीं, π माइनस B, और ये इसका बाइसेक्टर है, तो π/2 माइनस B/2। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 90। यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो गया? 90। एंड जस्ट लाइक दिस, अगर ये B/2 है और इसकी बात करें तो ये फिर से वही हो जाएगा क्या? π/2 माइनस B/2, मतलब ये भी क्या हो गया? 90। यानी कि ये टोटल सम कितना आ रहा है? 180। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो I2 B और I1 है, ये पूरा एंगल अगर 180 आ रहा है तो ये तो स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल डायग्राम आपका कैसे बनेगा? तो जैसे अभी अभी मैंने प्रूव किया कि I1, ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, इसको I3 बोलना था। अभी अभी प्रूव कर दिया कि जो I1 I3 वाली ज्वाइन लाइन को जो ज्वाइन करेंगे ये टोटल 180 होगा, तो अब भी साथ ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही इसको भी प्रूव कर सकते हो आप, ऐसे ही इसको भी प्रूव कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब कोई बोल रहे हैं क्या कि हम लोग को इस एक्सेंट्रल ट्रायंगल के एंगल्स बताने, मतलब ये वाला एंगल नहीं, तो ये वाला एंगल में अभी अभी इसको देखा, ये कितना था भाई? π/2 माइनस B/2, और ये क्या था? π/2 माइनस C/2। तो कोई अगर ये पूछेगा तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? B प्लस C/2, और B प्लस C/2 इज व्हाट? पाई माइनस A/2। दिस इज π/2 माइनस A/2। ऐसे ही अगर उधर वाला भी निकालोगे तो दैट इज π/2 माइनस B/2, जो B के ऑपोजिट है, और जो C के ऑपोजिट है वो क्या आ जाएगा? π/2 माइनस C/2। तो दीज आर द एंगल्स। एक तो ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, दूसरा कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो। जैसे देखना, अभी हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्थोगोनल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, भूल गए? जस्ट अभी लास्ट क्लास में नहीं, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल किससे बनाया था? ऑर्थो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे और उससे जो फॉर्म हुआ था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ABC का ऑर्थोगोनल ट्रायंगल देखा था DEF। अभी अगर मैं बात करूं I1 I2 I3, the orthic triangle of I1 I2 I3 is ABC। टफ है क्योंकि अभी जस्ट प्रूव कर दिया मैंने इसको। जैसे यहाँ से मैंने अभी ये जो ज्वाइन किया था I2 से इसको I1 I3 वाले को, तो यहाँ पे ये जो था ये परपेंडिकुलर गिर रहा था, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 था और ये वाला एंगल भी क्या था? 90। तो यानी कि अगर मैं I2 को इससे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अभी जस्ट मैंने प्रूव किया कि I2 को जब इससे आप ज्वाइन करोगे तो ये वाला 90 होता है और ये वाला भी क्या होता है? 90। याद करो। ऐसे ही जब आप I1 को A से ज्वाइन करोगे तो ये दोनों एंगल्स भी क्या आ जाएंगे? 90। और इसी तरीके से इसको जब ज्वाइन करोगे आप, तो ये किसी को फील आया कि ये जो है ऑल्टीट्यूड्स हो गया, और अगर ये ऑल्टीट्यूड्स हो गया तो I1 I2 I3 का ऑर्थोगोनल ट्रायंगल हो गया क्या? ABC। अब अगर कोई बोले कि नहीं सर I1 I2 I3 के हम लोग को एंगल्स निकालने हैं, तो मैं बोलूँगा कि मान लेते हैं इसके एंगल्स क्या हैं? X, Y और Z। तो अगर हम लोग इसके एंगल्स X Y Z मान रहे हैं तो अब ये ऑर्थोगोनल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये ओरिजिनल X है तो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के हिसाब से इसका एंगल क्या होगा? X के हिसाब से पाई माइनस 2x। तो जो बच्चे याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बाकी जिनको हिम्मत ही नहीं है पढ़ाई करने की तो सोचें क्या कर रहे हैं जिंदगी में। तो अगर ये x है
तो इसके ऑपोजिट जो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल एंगल आता है, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का जो एंगल आता है दैट इज पाई माइनस 2x, लेकिन मुझे पहले से पता ये a है, देखा ये क्या है a। तो क्लियरली हम लोग x को यहाँ से कितने के बराबर बोल सकते हैं, π/2 माइनस a/2, ऐसे ही π/2 माइनस b/2 और π/2 माइनस c/2। साइड निकालना ही बहुत आसान है मेरे लिए। अब बोलो कैसे, आपके लिए आसान हो गया। जैसे I2 I3 वाला मैंने अगर x बोल दिया, फिर से हम लोग I3 I1 वाला y स्मॉल y और उसको क्या बोल देते हैं z। तो याद करो क्या आया था, FE स्मॉल a cos a, b cos b एंड c cos c। तो अगर BC मतलब हम लोग बोल रहे हैं इसका साइड, तो ये I1 के ऑपोजिट वाला साइड है। तो याद वो करो कि y फॉर्मूला हम लोगों ने उसको क्या लिखा था, स्मॉल x cos x/2 था या क्या था, x cos x था, नहीं x cos क्या था x। ये सबको क्लियर है क्या। तो ये क्या हो गया, स्मॉल a और स्मॉल x निकालना है हमको क्या निकालना है, स्मॉल x। तो स्मॉल a अपॉन cos x किसके बराबर था अभी दिखा, π/2 माइनस a/2। तो cos π/2 माइनस a/2 कितना हो जाएगा, sin a/2। a को लिख दो 2r sin a और sin a को लिख दो 2 sin a/2 cos a/2। तो दैट विल बिकम व्हाट, 4 कैपिटल R cos a/2। तो इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल वाले जो फॉर्मूले थे उसके हिसाब से ही हम लोग बहुत आसानी से सारे साइड बिना किसी दिमाग लगाए निकाल सकते हैं। लिख लिया तो नेक्स्ट लिखना, कंप्यूट II1 II2 एंड II3। I इन सेंटर तो किसका है वो, ABC का, और वही क्या है ऑर्थो सेंटर किसका, I1 I2 I3 का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने हिंट दिया उसी से हो जाना चाहिए कि I तो क्या है ऑर्थो सेंटर किसका, बड़े वाले ट्रायंगल I1 I2 ऐसे ही हो गया ना कि ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना याद हो तो 2r cos a, 2r cos b और 2r cos a। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये ऑर्थो सेंटर है बड़े वाले के लिए, I1 I2 I3 के लिए, और आप I से I1 का डिस्टेंस निकालना चाहते हो ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे 2, तो 2 और r, लेकिन ध्यान रखेंगे R किसका होगा, I1 I2 I3 का। तो अब ये सोचना है एक बार कि इसका है R जो कि ऑर्थोगोनल ट्रायंगल है खुद, नहीं इसका है R जो कि क्या है ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। तो ओरिजिनल का क्या होगा 2R, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ओरिजिनल का R है तो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का क्या होता है R/2। तो अगर इसका R है तो इस वाले का क्या हो जाएगा 2R। तो यानी कि 2 इंटू क्या लिखूं 2R, और क्या बताया था तुमने cos a, तो यहाँ cos a की जगह क्या होगा cos x, और x खुद किसके बराबर है cos, और बाकी साइन लॉ भी लगाएंगे डायरेक्टली तो उससे भी आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 4r sin a/2, ऐसे ही 4r sin b/2 और 4r sin c/2। तो हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एक्स सेंटर भी निकाल लिया और डिस्टेंस बिटवीन एक्स सेंटर्स भी कैलकुलेट कर लिए, जैसे I1 I2 I2 I3 एंड I3 I1। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा रेगुलर पॉलीगन। जैसे ये सब अपन ने पहले भी किया होगा, वैसे तो 10th के पहले भी करते हैं। जैसे लोग बोलेंगे कि रेगुलर पॉलीगन है कितने साइड्स का, n साइड्स का। नहीं समझ आना, अब बोलोगे बना के दिखाओ तो खुद कर लेना थोड़ा नहीं तो मेरे तो क्लास निकल जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे कि रेगुलर पॉलीगन है और कितने साइड्स का है n साइड। रेगुलर मतलब हर एक साइड क्या होगा सेम। मुझे इस रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और कितना क्या निकालना है एरिया, इन टर्म्स ऑफ एक तो इंस्क्राइब्ड सर्कल जो है उसका जो उसके रेडियस के हिसाब से, और एक जो सर्कमस्क्राइब सर्कल होगा उसके रेडियस के हिसाब से। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ कि ये रेगुलर पॉलीगन होगा तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि इंस्क्राइब्ड सर्कल भी होगा इसका, और ये क्या होगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी होगा। यानी कि उसका स्मॉल r अगर बोल दें इंस्क्राइब्ड वाले को और सर्कमस्क्राइब्ड वाले को क्या बोल दें कैपिटल R। यानी कि आपको पेरीमीटर और एरिया किन के टर्म्स में निकालना है, स्मॉल r है
कैपिटल आर बोथ, और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसके n। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जैसे कि रेगुलर पॉलीगन है और हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि इसका जो सेंटर है तो ऑलरेडी भी किसी प्रॉब्लम्स में करवा चुका हूं ऐसे तो। जैसे ये तो समझ में आ रहा होगा कि हर एक साइड इक्वल एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे सेंटर में, नहीं तो टोटल n साइड है और एक पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, तो दिस एंगल विल बी व्हाट 2 पाई बाई n। ये जो लेंथ होगा आई होप कि दिस इज कैपिटल R, और ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा स्मॉल r। ये समझ में आ रहा है, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा उसके लिए यही होगा सर्कम रेडियस, और जो इंस्क्राइब्ड सर्कल होगा वो उसके लिए क्या होगा ये वही इंस्क्राइब्ड रेडियस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ईच एंगल विल बी, क्योंकि आइसोसेलेस हो गया तो पाई बाई n। तो अगर हम लोग बोलें कि हम लोग को ये लेंथ निकालना है, जैसे हम पहले स्मॉल r के टर्म्स में निकालना है, तो tan पाई बाई n, जैसे इसको x बोल देते हैं, तो tan पाई n x बाई r, तो साइड कितना हो गया 2x, नहीं साइड कितना हो गया 2x, तो 2x कितना आएगा 2r tan पाई बाई n। तो ये तो एक साइड है ना 2r tan पाई बाई n, ऐसे ऐसे कितने साइड्स हैं n। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पेरीमीटर होगा दैट इज 2nr tan पाई बाई n। अगर कोई पूछे एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ r हाइट और बेस क्या है 2x, तो दैट इज गोइंग टू बी इटसेल्फ x इंटू कितना r। तो x इंटू r करोगे तो मुझे लग रहा है कि x इंटू r कितना जाएगा आपके पास r स्क्वायर tan पाई बाई n। ये तो एक ट्राइंगल का एरिया हो, ऐसे से कितने हैं n, तो एरिया विल बी व्हाट n r स्क्वायर tan पाई बाई n। ऐसे ही कैपिटल R के लिए देख लो आप। तो सबसे पहले अगर हम पेरीमीटर पे जाना चाहते हैं तो देखो, जैसे ये कैपिटल R है तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन बोलो, x कितना आएगा कैपिटल R साइन पाई बाई n, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2r साइन पाई बाई n। ऐसे ऐसे n है तो कितना हो जाएगा 2nr साइन पाई बाई n। एरिया, एरिया सबको दिख रहा होगा हाफ r इंटू r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n, और ऐसे से कितने n, तो हाफ n r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n। तो अगर स्मॉल r पता हो कैपिटल R पता हो, जो भी पता हो समझ में आएगा, तो उसके टर्म में हम लोग पेरीमीटर एरिया हमेशा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग प्रूव भी करते हैं कि सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का 2 पाई r होता है, लेकिन उसके लिए फिर क्या है कि लिमिट का यूज़ करना पड़ता है। अब लिमिट का यूज़ कैसे करोगे, तो n को किधर पहुँचा दो इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन किस में बदल जाएगा सर्कल। और अगर आप स्मॉल r या कैपिटल R जो भी बात कर रहे हो समझ में आएगा नहीं, उसके टर्म में अगर आप सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हो व्हेन n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जैसे ये वाली जो टर्म है ये देख सकते हो ना n है और ये क्या है tan पाई बाई n। तो फॉर स्मॉल एंगल्स tan x को हम लोग किससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं x, तो n अगर बहुत लार्ज है तो ये एंगल तो स्मॉल हो गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई n। तो अपने आप n कट जाएगा तो क्या आएगा एरिया पाई r स्क्वायर, और उधर से पकड़ोगे तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई r। समझ में आएगा। तो यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस और एरिया के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं सर्कल के। लिखना, प्रूव दैट the distance between circumcenter and orthocenter, prove that the distance between circumcenter and orthocenter is capital R into under root 1 minus 8 cos A cos B cos C। ये सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के बीच के डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है नहीं।
जैसे ये अगर हमने ऑल्टीट्यूड पकड़ लिया तो डेफिनेटली ऑर्थो सेंटर इधर ही कहीं आएगा, इसी लाइन पे नहीं, और सरकम सेंटर जो भी इसका सरकम सर्कल होगा उसका कहीं सेंटर ओ, तो ओ से भी जब आप इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको क्या करता है बाइसेक्ट, क्योंकि अगर आपको पता हो तो सरकम सेंटर साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका क्या होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, नहीं। तो हम लोग को जो डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है दैट इज दिस डिस्टेंस ओ एच, नहीं। जैसे ये सरकम सर्कल होगा क्या, तो उसका ये ओ सेंटर हो गया और हम लोग बोल रहे हैं कि ओ टू एच डिस्टेंस निकालना है। तो पहली चीज़ की बी एच ये डिस्टेंस पता है हमें, और दूसरी चीज़ की बी ओ ये भी डिस्टेंस पता है मुझे, और तीसरी चीज़ की एंगल एच बी ओ ये भी निकाल सकते हैं। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं तो ओ एच भी निकल ही जाएगा कोसाइन। जैसे कोई पूछे कि बी एच, याद करो किस दिन पढ़ाया गया था 2r cos b, ओ बी जब से जन्म लियो तब से ही पता है क्या r। ये एंगल देख लेते हैं एक बार, इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं मान लो ये तो 90 डिग्री पड़ेगा ना, और ये पूरा एंगल देखना, मतलब सॉरी ये वाला ट्रायंगल देखना, तो ये 90 ये एंगल C, तो ये पूरा एंगल बहुत सही, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस C। व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं नाप के बता सकता हूँ A, नहीं क्यों, हाँ सेंटर पे क्या आएगा 2A, क्योंकि जो BC आर्क है वो सरकमफ्रेंस पे अगर A सबटेंड कर रहा है, ये BC यहाँ पे क्या सबटेंड कर रहा है A, तो ये सेंटर पे ये कितना सबटेंड करेगा 2A। तो अगर ये सेंटर पे 2A करता है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, क्योंकि तो बाइसेक्टर है ना भैया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा A। तो अगर ये एंगल है तो ये A है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस A। तो अगर मैं पूछूं कि अब ये एंगल बता दो तो 90 माइनस C माइनस 90 प्लस A, तो यानी ये कितना जाएगा एंगल A माइनस C, क्या जाएगा ये एंगल A माइनस C। तो कोसाइन रूल के हिसाब से देख लो OH स्क्वायर, नहीं कितना OH स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, और माइनस क्या था 2 टाइम्स HB इंटू OB। तो HB इंटू OB कितना हो जाएगा 2 इंटू 2r स्क्वायर कॉस बी, चेक कर लो एक बार, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस HB एंड OB, तो दैट इज कॉस ऑफ A माइनस C। देख लो सही है क्या, इन दोनों से r स्क्वायर इधर कर लो, 4r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कॉस बी भी 4r स्क्वायर कॉस बी क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बनेगा कॉस बी और माइनस कॉस A माइनस C। सप्लीमेंट्री एंगल का नाम सुने हो नहीं, तो कॉस बी और कॉस A प्लस C एक दूसरे का क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर है, बोलोगे ऊपर प्लस है नीचे माइनस कर दिया, मिस्टेक हो गया, तो नहीं हम लोग लेंगे। ये तो कॉस बी तक ठीक है, अब मैंने इसको क्या लिख दिया है कॉस A प्लस C, तो ये माइनस आएगा और ये माइनस ऑलरेडी था तो वो माइनस बाहर आ चुका है। ये भी एक फॉर्मूला है जो क्या होता है 2 cos A cos C, तो मेरे ख्याल से ये आ गया r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा cos A cos B और cos C, तो r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और OH निकालोगे तो कितना आ जाएगा r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos A cos B cos C। तो बताओ, अच्छा ये जो ऑर्थो सेंटर है अगर इसका मैं BC में इमेज निकालूं तो कहाँ मिलेगा, अभी मतलब BC के बाहर, मतलब
बता सकते हो क्या? हाँ लेकिन अगर ऑर्थो सेंटर का इमेज निकालेंगे ना क्या किसी भी साइड में, तो वो कहाँ पे आएगा? ऑन द सर्कम सर्कल। जैसे एच का बीसी में निकालोगे तो ये सर्कम सर्कल पे आएगा, एच का ए बी में भी निकालोगे ये भी सर्कम सर्कल पे आएगा, एच का उधर भी निकालोगे तो भी सर्कम सर्कल पे आएगा। सोच के देखो एक बार। जैसे मान लो कि ये ऑर्थो सेंटर है, नहीं, और इसका आप क्या कर रहे हो? इमेज निकाल रहे हो इन द साइड BC, तो ये होगा तो इसी लाइन पे ना आगे, जिसमें ये जो होगा इसका अगर इमेज निकालते हो इस वाले साइड में, तो ऑब्वियसली इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, आगे बढ़ाओगे, और यहीं पे कहीं ना कहीं क्या होगा? उसका इमेज। और हम लोग बोल रहे हैं क्या, समझना, कि अगर हमको इसका इमेज निकालना है तो वो तो उस रूल को फॉलो करेगा ना कि ये लेंथ और इधर से जो भी लेंथ है जो सेम आएगा वही उसका इमेज हो जाएगा, नहीं? तो अब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बोलोगे कैसे? इसका ये साइड कॉमन है, नहीं है? देखो, और ये 90 है और ये भी 90 है। बोलो, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल बोलो 90 माइनस सी, तो ये वाला एंगल बोलो सी। सी लुक, चल रही है 90 माइनस सी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सी। अब ये ए बी का सोचो जरा, ए बी यहाँ पे कितना सबटेंड कर रहे हैं? सी। सी। और ए बी यहाँ पे कितना सबटेंड करेगा? सी। सी। तो अगर ये भी सी हो गया और ये भी सी हो गया और ये 90 90 और ये कॉमन हो गया, तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए? यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा? सेम। तो यानी ऑब्वियस सी बात है कि एच का जो इमेज आएगा वो किस पे आएगा? ऑन द सर्कम सर्कल। क्लियर? उसे वो जो सर्कम रेडियस वाला है वो डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो जो याद है ना HBC HCA HAB एंड ट्रायंगल ABC, इन सबका सर्कम रेडियस क्या होगा? सेम। ऐसा एक किया था ना हम लोगों ने, भूल जाओ, अच्छी बात है, इसी से पता चलता है बहुत मेहनत करते हो। तो वो देख सकते हो कि जो HBC वाला जो ट्रायंगल है इसको आप रिफ्लेक्ट करा दो इस लाइन के अबाउट, तो वो तो इधर आ जाएगा ना, और उसका भी सर्कम सर्कल यही है और ABC का भी सर्कम सर्कल यही है, तो भी से तो दोनों का सर्कम रेडियस क्या होगा? सेम। समझ में आएगा? इस वजह से देखना एक बार, ये सर्कल में ये वाली कहानी तो पता ही होगी मेरे ख्याल से, ये वैसे बताया तो जाता है, बाकी कोई बच्चे बंक कर देते हैं कि क्लास तो दिक्कत आती है। और बाकी हम लोग भी सर्कल पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ भी देखेंगे। जैसे दो अगर सर्कल कदे कि जो दो कॉर्ड है, मान लो AB और CD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक रिजल्ट होता है, ऐसे भी हम लोग यूज़ भी किया था कुछ दिनों पहले शायद, हाँ, OA इंटू OB इक्वल्स OC इंटू OD, तो ये भी किया भी है शायद, वो सीक्वेंस है सीरीज वाला, याद हो तो देखना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाते रहा हूँ, कहाँ तक? वहाँ तक। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है? G। जैसे OH को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, ये C पे जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको अपन बोल देते हैं क्या? L, और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? K। तो देख सकते हो कि दो कॉर्ड आ गए, AG नहीं और KL, ठीक है ना। क्या कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? H पे, नहीं? तो अगर H पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग ने हाँ इंटू मरकरी, देखो HA इंटू HG इक्वल्स क्या बोल सकते हैं? HL इंटू LK। सोचो, नहीं सोच पा रहे। HA लेंथ जानते हैं, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है 2R cos A, और HG लेंथ भी जानता हूँ मैं 4R cos B cos C।
तो अगर ये 2r cos a है और ये 4r cos b cos c cos c है, cos b cos c है, cos b cos c cos c cos b cos c है, नहीं तो हम लोग वो ये समझ में आ रहा नहीं कैसे, क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अभी बराबर प्रूव कर दिया, और ये 2r cos b cos c है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4r cos b cos c, तो दिस इज 8r स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल है 8r स्क्वायर कितना आएगा cos a, ये समझ में आया। एच ए कितने हैं 2r cos a, एच जी कितने हैं 4r cos b cos c, अभी बताया सब, ठीक है ना। तो 8r स्क्वायर cos a cos b cos c। अब एच एल इंटू एच के देखना, एच एल को अपन लिख सकते हैं ओ एच, नहीं समझ में आया, आर माइनस क्या हो जाएगा ओ एच। ये कौन सा लिखा मैंने, आर ओ एच मत मान लेना पता चले ऑर्गेनिक पढ़ना चालू कर देता। सही है ना अभी तक। ये टोटल कितना हो गया R और माइनस OH। अब जैसे H के निकालोगे तो ये फिर हो जाएगा OH और प्लस क्या हो जाएगा R, तो दिस इज R प्लस OH। देख लो वही रिलेशन आ गया, यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर माइनस OH स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, तो OH स्क्वायर निकालोगे तो वही आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 8R स्क्वायर cos A cos B cos C। लिख लिया, लिख लिया तो नेक्स्ट लिखना प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर prove that the distance between the circumcenter and in center is root over कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। अच्छा याद हो तो हम लोगों ने वहाँ पे एक फॉर्मूला भी देखा था इनइक्वालिटी में, cos a cos b cos c लेस देन इक्वल टू 1/8, भूल गए। तो वहाँ से हम लोग उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं इनइक्वालिटी को कि OH जो भी होगा उसके अंदर का जो क्वांटिटी होगा स्क्वायर रूट के अंदर वो क्या होगा फॉर ए ट्राइंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहाँ से भी आ जाएगा डायरेक्टली क्या cos a cos b cos c लेस देन इक्वल टू नहीं 1/8। और ऐसे यहाँ से भी एक इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगा कैपिटल R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्मॉल r। समझ में आएगा, बाकी पहले तो उसको प्रूव करो, देख लेना तो घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है ना।